आज की कहानी दो क्लासमेट्स के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहां जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल था। वो दोनों एक आइलैंड पर महीनों के लिए फंस गए। अब वो उस आइलैंड पर कैसे जिंदा रहते हैं और क्या क्या कारनामे होते हैं उनके बीच, यही हम आज की पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बला की खूबसूरत लड़की एमा दिखाई जाती है जो सुबह सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए तैयार है। एमा अपने स्कूल की एक होशियार और फेमस स्टूडेंट है जिसकी काफी सारी फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो बहुत ही आलसी लड़का है। वो एक तो लेट उठता है और उठते ही सीधे वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता आकर उसे टोकते हैं और स्कूल जाने को कहते हैं। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता है। उधर स्कूल में एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड ली से मिलती है। दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी एक स्टूडेंट स्टीवन आकर एमा को हाय कहता है। यह देखकर लिस एमा के मजे लेने लगती है। उसी दिन क्लास में टीचर बताते हैं कि अगले दिन सुबह 7 बजे ट्रिप पर जाने के लिए बस निकलेगी। तभी एमा क्लास में लेट आती है और डीन भी पीछे से आकर उससे टकरा जाता है और सॉरी पापा की परी कहता है। फिर टीचर ट्रिप की और जानकारी देते हैं और लिस एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है उसके पापा के पैसों की वजह से। फिर वह डीन को देखकर मुंह बनाती है। लंच टाइम पर लिस अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि सुबह एमा और स्टीवन के बीच चक्कर चल रहा है और कहती है कि ट्रिप में हम अपनी जादूगरी से एमा और स्टीवन के बीच कांड करवा ही देंगे। लेकिन एमा कहती है कि यह सब छोड़ो और ट्रिप पर फोकस करो। बात करते समय एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो एक चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी एक मेम आकर डीन को डांटती है कि स्कूल में चाकू क्यों लाया और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे जाने दिया। उधर डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से उसे यह मौका दिलाया है। तब जाकर डीन मानता है। फिर सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठने लगते हैं। तभी स्टीवन एमा से हालचाल पूछता है। एमा थोड़ी शर्मा जाती है। कुछ समय बाद सब ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं। बस से उतरते ही एक मेम बताती है कि डिनर से पहले सब पूल में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन असली प्रोग्राम अगले दिन से शुरू होगा। एमा और उसकी फ्रेंड्स पूल में जाती, वहां स्टीवन भी होता है और सब साथ में खूब मस्ती करते हैं। डीन ये सब अकेला बालकनी से देख रहा होता है। उसके बाद सब लोग पार्टी के लिए बोर्ड पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एमा की नजर स्टीवन पर पड़ती है जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर एमा वहां से निकलने लगती है और डीन भी यह सब देख रहा होता है। डीन एमा से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो खूब मजे कर रहा है। एमा जवाब देती है, तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि पार्टी में कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहती है। तभी अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। यह देखकर डीन तुरंत पानी में कूद जाता है और एमा को बचाकर एक छोटी सी नाव तक ले आता है। वो नाव एक रस्सी से बड़ी बोट से बंधी होती है तो डीन रस्सी काट देता है। जब एमा पूछती है कि वो यह क्यों कर रहा है तो डीन कहता है, मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब पुलिस चली जाएगी तो हम वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वह बड़ी बोट उनसे काफी दूर चली जाती और तभी वहां तूफान आने वाला होता है। डीन देखता है कि जिस नाव में वे हैं उसमें मोटर नहीं है। तभी एक बहुत बड़ी लहर उनके सामने आ जाती और दोनों नाव को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होने पर लहरों के साथ बहते हुए वे दोनों अरब सागर तक पहुंच जाते हैं। डीन का फोन भीगने से खराब हो चुका होता है तो वह एमा से उसका फोन मांगता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। एमा कहती, हमें पार्टी वाली बोट का पीछा करना चाहिए। डीन कहता है, चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही ले। इसी बीच एमा दूर एक आइलैंड देखती है जिसके बाद डीन नाव को उस तरफ मोड़ देता है। काफी मशक्कत के बाद दोनों उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। डीन उस नाव में एक फ्लेयर गन ढूंढ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर दोनों इस उम्मीद में आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि शायद कहीं मदद मिल जाए। उधर होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से टीचर पूरा ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। फिर लीजी मेम को बताती है कि एमा अभी तक होटल नहीं लौटी है। वह बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी वाली बोट पर देखा था। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं और पता चलता है कि डीन भी गायब है। अब उन्हें समझ आता है कि डीन और एमा दोनों ग्रुप से मिसिंग है। फिर पुलिस वहां आती है और कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते हैं, हो सकता है वे खुद ही वापस आ जाए, लेकिन अगर वह समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इधर एमा और डीन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन को वह जगह बहुत पसंद आती है तो वह एमा से कहता है, एक फोटो ले लो मेरी, लेकिन एमा मना कर देती है। वह गुस्से में कहती है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। इस ट्रिप में मुझे प्रोजेक्ट के अच्छे मार्क्स चाहिए थे,
मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। अगर हम जल्दी से बाहर नहीं निकले तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों और आगे बढ़ते हैं और कई घंटों बाद आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। यह देखकर वे वापस नाव की तरफ लौटने का फैसला करते हैं। जब वे वापस किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाव वहां नहीं है। समुद्र की लहरें नाव को वहां ले गई। वहां बस एक लाइफ जैकेट पड़ी मिलती है। पूरा दिन चलने के बाद दोनों थक चुके थे और सूरज भी ढल चुका था। डीन आग जलाता है और दोनों तय करते हैं कि यहीं रात गुजारेंगे। डीन देखता है कि एमा ठंड से कांप रही है तो वह अपनी शर्ट उतारकर एमा को दे देता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि शायद कल तक हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ लेंगे। सुबह होते डीन उठता है और देखता है कि एमा आसपास नहीं है। वह उसे ढूंढता है और देखता है कि एमा समंदर के किनारे SOS लिख रही है। डीन पूछता है क्या कर रही हो। एमा कहती है अपनी जान बचाने की कोशिश। इसके बाद डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे निहारने लगती है। एमा जब पीने के लिए पानी भर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है जो उसे देख रहा है। वह डर जाती और वहां से हट जाती। इसके बाद दोनों मिलकर पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं ताकि धूप से बच सके। थोड़ी देर बाद एमा समंदर के किनारे बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम पास से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर दोनों आइलैंड पर जो भी खाने लायक चीज मिलती है उसे ढूंढने लगते हैं। डीन को एक केला का पेड़ मिलता है तो दोनों खूब केले खा लेते हैं। अब वहां बहुत गर्मी होती है और एमा पूरी पैंट नहीं पहन सकती, ना ही उसे उतार सकती क्योंकि वो थोड़ी शर्मीली। तो वह अपनी पट काट कर शॉर्ट्स बना ले। फिर वह देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है तो वह भी उसके पास आकर सो जाता। तभी अचानक डीन करवट लेता है और हाथ एमा पर रख देता है। एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है और डीन वहां आ जाता है, एमा कहती है मैं यहाँ नहा रही हूँ, जाओ यहाँ से। डीन हंसकर कहता है तुमने ही तो कहा था कि गार्ड बनकर खड़ा रहना। एमा जवाब देती है क्योंकि मुझे लगता है इस आइलैंड पर कोई और भी है उधर। अब न्यूज में एमा के लापता होने की खबर आने लगी है। आइलैंड पर रात होने वाली और एमा डीन से कहती है मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब कहानी में मोड़ आता है। डीन और एमा जंगल में कुछ खोज रहे होते हैं। तभी एमा को एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। उसे देखकर एमा बहुत डर जाती है और कहती है शायद यह भी किसी की तरह यहाँ फंस गया था जैसे हम फंसे हैं और अगर हमें भी मदद नहीं मिली तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। डीन उसे समझाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे तो हम जरूर बचेंगे और घर वापस लौटेंगे। यह कहकर डीन एमा को किस करने लगता है। एमा किसी को पहली बार किस कर रही थी और उसे यह सब अच्छा भी लग रहा था और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। वे दोनों नौजवान अपनी हदें पार कर जाते हैं और तभी तूफान भी आ जाता है। अगली सुबह एमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने पहली बार तूफान का मजा लिया था। लेकिन जब वह उठती है तो देखती है कि डीन आसपास नहीं है। वह उसे पुकारती है लेकिन डीन कहीं नहीं मिलती। वह डर जाती और उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि डीन ऐसा क्यों कर रहा है। उसी वक्त एमा फिसल कर गिर जाती और उसके घुटने में चोट लगती। डीन तुरंत उसकी मदद करता है और उसका घाव साफ करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। फिर दोनों झरने में नहाने जाते हैं। वहीं डीन एमा को अपनी माँ की कहानी सुनाता है, कैसे एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। एमा ध्यान से उसकी बात सुनती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है। एमा को यह देखकर खुशी होती है और फिर दोनों साथ में बारिश में नाचने लगते हैं। डीन एक फूल तोड़कर एमा के बालों में लगा देता है। एमा मुस्कुराकर कहती है मुझे फिर से तूफान का मजा लेना है और डीन फिर से तूफान लाने की तैयारी करने लगता है। अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन को गुम हुए 1 महीना हो चुका है और पुलिस को लगता है कि अब वे जिंदा नहीं है, इसलिए अब पुलिस ने आधिकारिक रूप से उनकी तलाश बंद कर दी है। दूसरी तरफ आइलैंड पर डीन एमा को ग्रीन लाइट के बारे में बताता है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, एक हरी रोशनी जो सूरज ढलते वक्त दिखाई देती है। लेकिन डीन ने उसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। अब कुछ और हफ्ते बीतते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत माहौल का लुत्फ उठाने लगते हैं। वे समंदर में तैरते हैं, नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इस सब के बीच दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन एमा डीन से पूछती है तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। डीन बताता है जब मैं स्कूल में था, मेरी एक दोस्त जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जान चुका था कि एमा के लिए यह अनुभव पहली बार। वह मुस्कुराकर पूछता है कैसा लगा तुम्हें। एमा हंसते हुए कहती है अच्छा था, लेकिन उस तूफान की वजह से रेत कुछ अजीब जगहों तक पहुंच गई। फिर एमा कहती है मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए। डीन मुस्कुराकर कहता है मिलता रहेगा मेरी जान। इसके बाद दोनों जंगल में फल लेने के लिए जाते हैं। डीन थोड़ा आगे जाकर पेड़ से फल तोड़ने लगता है। तभी दोनों को ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आती। वे भागते हुए खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं। डीन जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है ताकि जहाज को संकेत दे सके, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। तब तक हवाई जहाज दूर निकल जाता है। एमा भी बैग छान मारती है लेकिन फ्लेयर गन नहीं मिलती। अब उसे शक होता है कि शायद इस टापू पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई जहाज नहीं आता। दोनों हताश होकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठते हैं और बात करते हैं कि अब उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।
शायद अब उन्हें यहीं अपना जीवन बिताना होगा। तभी डीन को किसी जानवर की आवाज आती है और वह उसे देखने जंगल में चला जाता है। एमा घबरा जाती है और उसके पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाकर डीन को एक काला तेंदुआ दिखता है। वह भागने लगता है और दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर पड़ता है। एमा दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है और देखती है कि डीन ने खून से सना चाकू पकड़ा हुआ है। उसने तेंदुआ मार दिया था। दूसरी तरफ अब एमा और डीन के दोस्त और माता पिता मान चुके हैं कि वे नहीं लौटेंगे। हर कोई अब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। इधर एमा और डीन ने भी अब आइलैंड पर जीना सीख लिया। वे शिकार करना, पत्तों से झोपड़ी बनाना और जंगल में जीवन बिताना सीख चुके थे। वे अब साथ में खुश रहते थे। फिर एक दिन एमा को उल्टी होने लगती है। डीन घबरा कर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा जवाब देती है, नहीं, बस ऐसे ही उल्टी हो गई। वह थकी हुई थी तो डीन के साथ लेट जाती। तभी अचानक ऊपर से उनकी पुरानी चीजें गिरने लगती हैं। दोनों ऊपर देखते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा है और उनकी चीजें नीचे फेंक रहा है और बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन है जो उन्हें पहले नहीं मिली। एमा जल्दी से एक केला बंदर को दिखाती है। बंदर गन नीचे फेंक देता है। उसी पल उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों तेजी से खुले मैदान की तरफ दौड़ते हैं। एमा फ्लेयर गन लोड करती है और हवा में फायर करती है। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। आखिरकार 3 महीने बाद दोनों को बचा लिया जाता है। जब वे एयरपोर्ट लौटते हैं तो उनके दोस्त और माता पिता खुशी से भर जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान होती है। दोनों को उनके घर वाले अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने आता है। दोनों बात करते हैं कि घर लौटना कितना अजीब लग रहा है। डीन एमा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा हंसकर कहती है, हर 10 मिनट में मेरे मम्मी पापा मुझे चेक करने आ जाते हैं। अब डीन एमा से कहता है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। एमा कहती है, मेरे मम्मी पापा ने हमारी वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना ही होगा। अगले दिन सभी लोग उस पार्टी में जमा होते हैं। एमा के माता पिता सबके सामने अपनी बेटी और डीन की सकुशल वापसी को लेकर भावुक होकर कुछ कहने लगते हैं, लेकिन उस भीड़ से दूर स्टेसी डीन के पास आती और पूछती है, तुम सबसे अलग क्यों बैठे हो? डीन बस मुस्कुराकर कहता है, मुझे भीड़ में घुलना मिलना पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद डीन इशारे से एमा को बुलाता है, लेकिन एमा उसे नजरअंदाज कर देती है। यह देख डीन चुपचाप पार्टी से बाहर चला जाता है। अब सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो जाता है। एमा, जो आइलैंड से लौटने के बाद काफी मशहूर हो चुकी थी, अब सबकी नजरों में है, मगर डीन अब भी अकेला रहता है। और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो बस एक खामोश नजरों में पूरी बात कह देते हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ निगाहें। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन कॉल नहीं उठाता। एक शाम स्टेसी एमा के कमरे में आती है और कहती है, जब तुम गुम हो गई थी हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी पापा तो जैसे टूट ही गए थे। हमें लगा शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। एमा मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। फिर दोनों तय करती हैं कि वे साथ में प्रम पार्टी में जाएंगे। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वह बहुत रोता है, उसकी बहुत याद आती। फिर उसी रात जब वह घर पर टीवी देख रहा होता है, उसके पापा पास आते हैं और प्यार से पूछते हैं, क्या तुम मेरी जैकेट पहनकर पार्टी जाना चाहोगे? उधर पार्टी में एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ पहुंचती है। वहां लेज उसे खींचती है और कहती है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही एमा बाहर आती है, वह देखती है डीन बाहर बारिश में खड़ा उसी कोर्ट में और उसका इंतजार कर रहा है। एमा की आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाते हैं। जंगल, झोपड़ी, तूफान, वो तेंदुआ, वो पहली बार की मासूम सी मुस्कान। वो चुपचाप पार्टी से बाहर निकलती है और डीन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर चूम लेते हैं। और इसी सीन के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है।